नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कई बार ऐसी खबरें आती है जो कहीं ना कहीं माता पिता को सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह से अपनी बच्चियों की रक्षा की जाए। इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं वो दहला कर रख देते हैं और माता पिता को चिंता में डाल देते हैं। इसी तरह का एक हैरान कर देने वाला मामला जम्मू से आया सामने, जहां पर एक माइनर बच्ची 5 साल की बच्ची के साथ स्कूल के वैन ड्राइवर ही करता था छेड़खानी। मामला पुलिस में पहुंचा और कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उस आरोपी को 5 साल की सजा सुनाएगी। पूरी खबर क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बच्ची से यानी कि एक छोटी बच्ची, बताना चाहेंगे आपको कि पॉक्सो मामले में 5 साल की सज़ा अदालत ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो दोषी को 5 साल की सज़ा सुनाई है। पॉक्सो मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वाईपी शर्मा ने मामले पर सोमवार को सुनवाई की है। बताना चाहेंगे दोषी जो एक निजी स्कूल का वैन ड्राइवर था, जम्मू में वैन ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। उसे ठेकेदार द्वारा वैन ठेके पर दी गई थी। वह अन्य बच्चों के साथ एक 5 वर्षीय बच्ची को भी ले जाता था और साथ ही साथ रास्ते में उसके शरीर के साथ छेड़खानी करता था। और वहीं पर अगर बात करें, बच्ची को गलत तरीके से यानी घूर चूना या गंभीर आरोप लगाया बच्ची ने। बताना चाहिए दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि मौजूदा मामले में दोषी को गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध करते हुए यानी पाया गया है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह ये अपराध समाज के खिलाफ और 5 साल की नाबालिग पीड़िता के खिलाफ किया गया है। शायद ये स्कूल वैन चालक का पहला यानी कि इस तरह का घटना जो की गई है, इसीलिए संदेश सभी स्कूल वैन चालकों तक जाना चाहिए और वह रोकथाम समय की मांग है। ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चियों को गलत तरीके से छूना व छेड़छाड़ के गंभीर आरोप है। पीड़ित के साक्ष्य के यानी अभाव में यौन उत्पीड़न को साबित नहीं किया जा सका। हालांकि आरोपी को नाबालिग के खिलाफ अपराध करना पाया गया। कोर्ट ने कहा आरोपी नाबालिग यानी जो है वो एक नाबालिग बच्ची का पिता है, उस पर अपनी पत्नी के यानी अलावा माता पिता का भी दायित्व है। वह यह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। इसीलिए इन सभी तारकों को यानी कि आरोपी द्वारा पेश की गई परिस्थितियों को काम करने और पहली बार अपराध होने के कारण परिस्थितियों का समग्र को ध्यान में रखते हुए दोषी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। यानी फिलहाल ये मामला जो है ये बताया जा रहा है जम्मू से है और कहीं ना कहीं एक वैन ड्राइवर था जो एक स्कूली बच्चों को लेकर जाता था, एक निजी स्कूल में लेकर बच्चों को जाता था, जिसमें एक 5 साल की बच्ची भी थी। और उस बच्ची के आरोप थे कि उस बच्ची के साथ वो उसे यानी गलत तरीके से छेड़ता था, जिसके चलते बच्ची ने अपने माता पिता को ये बात जाकर सुनाई। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि जब मामला पुलिस तक पहुँचा और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के तहत इस व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई गई है। यानी इस तरह की चीज़ें समाज में माता पिता को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे बच्चे जिन लोगों के ऊपर हम भरोसा करके स्कूल या कॉलेज या अन्य जगहों पर अपने बच्चों को भेजते एक विश्वास के साथ, किस तरह से वो विश्वासघात करेंगे या किस तरह से आपकी बहन बेटियों बच्चियों पर गलत नज़र रखेंगे, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पर शुक्र है उस बच्ची ने अगर माता पिता तक बात रखी। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले देते हैं, नॉर्मली ले देते हैं कि शायद बच्ची से कोई गलती हुई होगी या बच्चे छोटे उन्हें समझ नहीं है। पर कहीं ना कहीं अब बार बार हम यही कहते हैं स्कूल कॉलेजेस में खासकर स्कूली बच्चों को भी ये समझाना, माता पिता को भी समझाना अनिवार्य होगा अपनी बच्चियों को कि बैड टच और गुड टच के बारे में। और अगर वो बच्ची शायद बैड टच और गुड टच के बारे में नहीं जानती, शायद वो अपने माता पिता तक ये पूरी बातें विस्तार से नहीं रख पाती। एक छोटी बच्ची, एक मासूम बच्ची, 5 साल की बच्ची पर शर्म आती है ऐसे लोगों की मानसिकता पर, ऐसी क्रूर नीतियों का जो अपने दिमाग में गंदी चीज़ें रखकर दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, बच्चियों पर, मासूम बच्चियों पर गलत नज़र रखते हैं। पर फिलहाल ये ज़रूर कहें जम्मू का ये मामला है और ये बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर ने अश्लील हरकतें करता था, बच्ची के साथ छेड़खानी करता था, वो भी स्कूल की वैन में, जिसके वैन में एक ठेकेदार के माध्यम से उसे वैन का ड्राइवर रखा गया था और वो स्कूली बच्चों को लेकर जाता था, जिसमें एक 5 साल की बच्ची भी थी। एक निजी स्कूल का वो ड्राइवर था वैन का, पर वहीं पर इस 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी
छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसके चलते ऑनरेबल कोर्ट ने यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 5 साल की सज़ा हुई है। बहुत अच्छा फैसला है ये कोर्ट का। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो उन लोगों के लिए भी एक सीख है, उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि संभल जाइए, सावधान रहिए। किसी भी बहन बेटी के साथ आप गलत करते हैं, वो छोटी हो जो बड़ी हो, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको कानून के दायरे में लाया जाएगा और आपको सजाएं भी हो सकती है। ये बाकी वैन चालकों के लिए, क्योंकि इस तरह की खबरें पहले देखा जाए तो पहली बार जम्मू से इस तरह की खबर आई है कि एक स्कूल वैन ड्राइवर ने इस तरह की हरकत की है, पर ये दूसरों के लिए भी एक चेतावनी है और दूसरों के लिए भी एक ये जरूर कहेंगे कि इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आइंदा से कोई भी इस तरह की हरकत ना हो, तो सावधान हो जाइए जितने भी लोग, और खास करके माता पिता से जरूर कहेंगे कि पूरी तरह से जानकारी रखिएगा अपनी बच्चियों से। जब उन बच्चियों को, छोटी बच्चियों को हम स्कूलों में भेजते हैं, छोटी जो नहीं समझ होती है 5 से या 7 साल या 10 साल के अंदर अंदर, तो माता पिता का भी कर्तव्य है जब बच्चियां स्कूल से आती हैं या जाती हैं, उन्हें ज़रूर पूछा जाए कि आप मेट्रोडोर में गई, आपको वैन में भेजा, सब ठीक रहा, आराम से पहुंच गए, किसी ने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की, क्योंकि इस चीज़ों से बच्चियां भी हमारी अवगत रहती हैं, अवेयर रहती हैं और माता पिता को भी यानी कि निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्ची सुरक्षित अपने स्कूल में जा रही है और स्कूल से वापस घर पहुंच रही है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक वैन ड्राइवर जो 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करता था, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत यानी सज़ा सुनाई गई, जिसे 5 साल की सज़ा हुई है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।